अगेन वेलकम बैक टू न्यू क्लास ऑफ बेसिक मैथ्स। अगेन आज फिर हम बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। मोस्टली क्वेश्चंस आज इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड रहेंगे। आई थिंक 6 क्वेश्चंस हैं शायद इंटीग्रेशन से रिलेटेड। और ये देख लो ज़रा एक बार, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है मेरे पास इंटीग्रेशन के, ये हमने सोल्व करना है आज। एंड देन मेरे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेकेंड 0 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, थर्ड π/2 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड देन π/2 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिफ्थ 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड सिक्स्थ इज 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनका हमने इंटीग्रेशन करना है। आज इंटीग्रेशन करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर थीटा का हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ही मेरे पास इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट फार्मूले में। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जो फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें वो देख लो ज़रा एक बार। साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कौन से वाला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के लिए। एंड कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। यानी जहाँ जहाँ पे साइन स्क्वायर दिखेगा, जहाँ पे साइन स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, एंड जहाँ पे मुझे कॉस स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे मैं ये कॉस स्क्वायर उसकी जगह ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। सिंपल है, एक समझ में आ गया, सब समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो मेरे पास 0 to पाई साइन स्क्वायर की जगह कौन सी वैल्यू रख दूँ मैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, वैल्यू रख दी है। अब क्या करें, 1/2, ये देखो 1 के नीचे भी 2 आएगा और cos 2 थीटा के नीचे भी 2 आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल है, हम क्या करें इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये लेफ़्ट वाली जो चीज़ है वो साथ में चलाते रहना आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ क्या बन गया 0 से पाई, देखो 1/2 डी थीटा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या है माइनस एंड देन कोस 2 थीटा। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, 0 से पाई कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। आई थिंक ये समझ आया होगा। देखो 2 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी, 2 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ डिवाइड हुआ 1/2 बन गया, इसके साथ डिवाइड हुआ cos 2 थीटा बाई 2 बन गया, और ये जो डी थीटा था वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी, इसके साथ डी थीटा यहाँ आ गया, 1/2 लगना था ना, 1/2 के साथ ये यहाँ लग गया, एंड ये डी थीटा इसके साथ भी लगना था तो ये यहाँ बन गया। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। अब क्या करना है, 1/2 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसको। 1/2 यहाँ से भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको। बच गया क्या मेरे पास, अंडर यहाँ बच गया cos 2 थीटा और यहाँ बच गया मेरे पास 1 डी थीटा। इंटीग्रेशन करते हैं इनका, 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, 0 से पाई, बच गया इधर डी थीटा या 1 डी थीटा बोल सकता हूँ मैं इसको, माइनस 0 से पाई कोस, अच्छा 1/2 यहाँ से भी बाहर आ गया, तो 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया कोस 2 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चंस की जगह है, ये इस साइड सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इस साइड सॉल्यूशन चल रहा है। ओके नाउ हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये इधर से
तो साइन स्क्वायर 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा यहाँ 1/2, इसका क्या बन जाएगा थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 तो बाहर आ गया थीटा, सिर्फ थीटा 0 से पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा थीटा, तो मेरे पास 1/2 तो बाहर था, ये रहा बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास 1 का x के रिस्पेक्ट में x होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो गया मेरे पास, एंड देन माइनस माइनस, फाइन, माइनस का माइनस मैंने यूज़ कर लिया। ओके 1/2, यहाँ से भी 1/2 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, बच गया क्या, बच गया यहाँ पे मेरे पास cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, बट एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो यहाँ पे cos 2 थीटा की तो जगह आ गया मेरे पास साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा, ओके, बट ये एंगल में जो 2 थीटा लगा है, इसका जो एंगल का जब मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा बाय में 2, बाय में 2, यानी ये मेरे पास जो वैल्यू देगा निकाल के 0 to पाई, 0 to पाई, यहाँ क्या फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला 0 से पाई तक, या फिर ऐसे लेके चलो कोस ए थीटा या ए एक्स, कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन, कोस ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है मेरे पास, कोस का क्या होता है, कोस का होता है साइन, यानी साइन ए एक्स, ठीक है जी, बट ये जो एंगल है ए जो लगा हुआ है एंगल के साथ जो फालतू चीज़ लगी हुई है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बाय में ए, इंटीग्रेशन में अगर एंगल के साथ कुछ लगा हुआ है तो वो डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन में अगर एंगल के साथ कोई चीज़ फालतू लगी होती है तो वो आके नीचे डिवाइड हो जाती है, तो वही चीज़ यहाँ की है, देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, एंगल जो था वही का वही, बट जो एंगल के साथ जो फालतू चीज़ लगी हुई है वो आके क्या होगी डिवाइड हो गई है, फॉर्मूला यूज़ हुआ ये वाला। ओके नाउ अब क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है तो क्या करें अब इसमें, इसको रीज़न में लिख लेना, बिकॉज में इसके रीज़न में यहाँ लिख लेना। अब लिमिट्स पुट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है तो हम ये इक्वल टू वाली चीज़ लिख लेना भाई, इसके साथ में मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/2 थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पहले पाई, पाई माइनस 0, फिर ये वाला माइनस, फिर 1/2। अब लिमिट पुट करने में तो इसका भी कोई काम नहीं है, इस 2 का भी कोई काम नहीं है लिमिट पुट करने में, कांस्टेंट नंबर है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको मैं 1/4 कर दूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, अंदर क्या बचेगा साइन 2, अपर लिमिट क्या है पाई, फिर माइनस साइन 2, लोअर लिमिट क्या है 0, चेक कर लो एक बार, 1/2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड 1/4 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4, साइन 2 थीटा था, थीटा की जगह क्या पाई अपर लिमिट, फिर माइनस साइन 2 लोअर लिमिट 0, चेक करो इसको एक बार। अब बस इसका लास्ट स्टेप बच गया है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई, यहाँ से 1/2 पाई बच गया, फिर माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई गिव्स 0, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो मेरे पास साइन 2 पाई भी 0
और साइन 0 भी 0, ये साइन 0 बन जाएगा ना, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो मेरे पास 0 माइनस 0 1/4 इंटू 0, तो मेरे पास आंसर जो निकल के आएगा 1/2 पाई, ये मेरा फाइनल आंसर है 1/2 पाई। इसका आंसर क्या बच गया मेरे पास 1/2 पाई। इस कंप्लीट से सॉल्व करने से फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या निकल के आया 1/2 पाई। इसका आंसर मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो मेरे पास बनेगा 1/2 पाई, ये इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बना 1/2 पाई। एक बार चेक कर लो, फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या किया साइन स्क्वायर डी थीटा, इसका साइन स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई। मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह रख दिया मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। देन नेक्स्ट स्टेप में ये वाली लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को करते रहना कॉपी साथ के साथ में। राइट साइड में मेरे पास बच गया देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा 1/2, इस 2 को डिवाइड किया इसके साथ भी कर दिया, इस 2 को डिवाइड किया इसके साथ भी कर दिया, डी थीटा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी और इसके साथ भी, देखो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन इन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया 1/2 क्या था कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। 1/2 क्या था कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। अरे यहाँ पे 1 तो है ही है, 1 तो है ही है इधर, तो 1/2 क्या था कांस्टेंट था, बाहर आ गया मेरे पास। इन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डी थीटा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, बट इसके जो एंगल में साथ में जो फालतू चीज़ बची हुई है वो क्या होगी डिवाइड होगी। कोस का इंटीग्रेशन साइन, जो फालतू चीज़ थी वो क्या होगी डिवाइड होगी। एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, सॉरी जो ऊपर वाली इक्वेशन वाला माइनस, देन 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया। यहाँ फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व किया तो साइन 2 पाई भी मेरे पास 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 1/2 पाई बचा माइनस 1/4 इंटू 0 हो गया, तो मेरे पास आंसर बच गया 1/2 इंटू में पाई, 1/2 इंटू में पाई या पाई/2, मैं इसको बोल सकता हूँ पाई/2 मेरा आंसर बच गया, पाई/2 मेरे पास आंसर बच गया। पूरा चेक कर लो, जिसको नहीं समझ में आया अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें हो सकता है समझ में आ जाए। रिवाइंड करके देखना है, रिवाइंड करके देख लो, नोट करना है नोट कर लो जल्दी से। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा मेरे पास, सेम तरीका बिल्कुल इजी है। अगर एक समझ में आ गया सारे के सारे होते जाएंगे, आसान है ये। तो देखो ज़रा मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दिया तो 0 to पाई, सेकंड पार्ट ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या आंसर देगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है नहीं, मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, तो 0 to पाई कहाँ चला गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। एंड देन सेम वही बात 2 को इसके साथ डिवाइड करो, इसके साथ डिवाइड करो, डी थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आंसर बच के कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ 0 to पाई, 1/2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास डी थीटा बच गया एक तो, और साथ में प्लस ये वाला प्लस आ गया। एंड देन 1/2 इसका भी बाहर निकाल लिया, क्या बच गया 0 to पाई, क्या बच गया मेरे पास कोस 2 थीटा डी थीटा। याद रखना ये कोस 2 थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये कोस 2 थीटा है। यहाँ पे देखो 1/2 इसके साथ जाता 1/2 डी थीटा बनता, 1/2 इसके साथ जाता 1/2 डी थीटा बनता मेरे पास, और वो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, बच गया के अंदर डी थीटा। जब ये 1/2 इसके साथ डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यानी 2 इसके साथ डिवाइड होगा, उस केस में ये 1/2 कोस 2 थीटा बनता, 1/2 कोस 2 थीटा डी थीटा। तो 1/2 बाहर निकाल लिया, कोस
2 थीटा डी थीटा अंदर बच गया मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमने, यहाँ से इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा डी थीटा, सॉरी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा। और ये 1/2 मेरे पास बाहर है, ये लिमिट 0 to पाई, 0 to पाई, प्लस का प्लस, यहाँ क्या बच गया मेरे पास 1/2 तो बाहर है। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन। एंगल क्या है 2 थीटा, और जो फालतू चीज़ है वो क्या है 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ 2 से डिवाइड कर दो। लिमिट का काम अभी बचा हुआ है 0 to पाई लिमिट। ओके, नाउ अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बचेगा पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन इन नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ये 1/2, अच्छा 1/2 और इस 2 को भी बाहर निकाल लो तो ये 1/4 बन जाएगा, क्योंकि लिमिट पुट करने में इसका कोई काम नहीं है इसलिए बाहर निकाल लो इसको। अंदर क्या बचेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई। अरे अपर लिमिट पुट करूँगा थीटा की जगह तो 2 पाई आ गया, 2 का 2 एज इट इज़, थीटा की जगह अपर लिमिट पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0। अगेन वही आंसर बनने वाला है आपका। तो ये मेरे पास साइन 2 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ये कंप्लीट तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका 1/2 पाई, 1/2 पाई, इधर से तो 1/2 पाई, फिर प्लस 1/4 इंटू 0, साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, यानी कि मेरे पास 0 माइनस 0 0, 1/4 इंटू 0 0, तो मेरे पास आंसर क्या बच जाएगा इसका भी 1/2 पाई। ये मेरे पास आंसर, इसका आंसर भी क्या बन के आएगा π/2, ये आंसर बन गया इसका। कोई स्टेप मिस हुआ हो तो रिवाइंड करके देख लेना और इसको देख लो एक बार, नोट करना है नोट कर लो। आई एम इरेजिंग इट। नेक्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस बार कुछ नहीं है, सिर्फ वही काम है, मेरे पास लिमिट्स चेंज हो गई है, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो गई है। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए हम क्या करें, देखो थर्ड पार्ट, फॉर थर्ड पार्ट गिव्स में π/2 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मेरे पास 1 माइनस cos 2 θ/2 और ये 0 to सॉरी π/2 to पाई, π/2 to पाई। डी थीटा। अगेन फिर से वही काम जो हम करते आ रहे हैं, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया π/2 to पाई, यहाँ डी थीटा 1 डी थीटा, फिर माइनस 1/2 बाहर, π/2 to पाई, cos 2 θ
डी थीटा। रिपीट, सेम वही काम, सारे पार्ट्स में यही काम होता जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 यहाँ बच गया थीटा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ लग जाएगी, π/2 टू पाई, फिर माइनस 1/2 कोस का क्या होता है, साइन, कोस का क्या होगा, साइन 2 थीटा, बाय में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डिवाइड में लग गई, π/2 टू पाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस माइनस, अच्छा इसको भी बाहर निकाल लो तो 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। तो साइन अंदर क्या बच गया, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू, इस बार देखना क्या होगा, थीटा की जगह क्या बनेगा, π/2, π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई माइनस π/2, फिर माइनस ये 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 1/4 एंड साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पाई 2 पाई माइनस फॉर्मूले वाला, एंड देन साइन 2 थीटा, थीटा की जगह लोअर लिमिट π/2, थीटा की जगह लोअर लिमिट π/2। अब सॉल्व करो इसको, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो ये बन जाएगा मेरे पास π/2, इधर से π/2 बच के आ रहा है, और 1/2 ये रहा, तो मेरे पास π/4 बच गया यहाँ से। तो अरे पाई माइनस π/2 करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, π/2, और ये 2 इधर ये रहा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसे नहीं आया तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखो 1/2 ये बचा हुआ था, अंदर क्या बच गया, π/2, तो π/2 को मल्टीप्लाई करूँगा बाहर तो कितना हो जाएगा, π/4, फिर माइनस का माइनस, फिर 1/4, 1/4। ओके, यहाँ बताओ कितना आंसर बनेगा मेरे पास, 1/4 साइन 2 पाई 0, एंड यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, और साइन पाई, साइन 2 पाई 0 एंड साइन पाई भी मेरे पास 0, साइन पाई भी मेरे पास 0 बनेगा, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं मेरे पास। तो यहाँ भी मेरे पास क्या बनेगा, 0। अरे ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन पाई, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 0। तो यानी कि ये भी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इंटू में 0 हो गया। तो आंसर क्या आया मेरे पास, π/4, आंसर इस बार क्या आया है, π/4। और क्लियरली आप फोर्थ का आंसर भी बता पाओगे इससे। तो इसका आंसर क्या बना है, π/4, इसका भी π/4 ही बनेगा, उसका भी π/4 ही बनेगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, π/4। चेक कर लो एक बार, अगेन वही काम किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा था मेरे पास, उस साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला पुट किया, लिमिट क्या है, π/2 टू पाई, π/2 टू पाई। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, ओके। देन 1/2 1d थीटा, 1d थीटा का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा, π/2 टू पाई माइनस माइनस 1/2 1/2 कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 2 थीटा, कोस का क्या हो गया, साइन 2 थीटा। अब जो एंगल के साथ में फालतू चीज़ लगी है उसको डिवाइड कर दिया, देन अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी π/2 और पाई। देन यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस 1/2 1/2 ये मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 बन गया यहाँ पे, एंड देन फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व किया, π/4 आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, नोट करना है नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। I am erasing it.
इन द फॉलोइंग पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस सेम तरीका, आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा आपका। तो मेरे पास π/2 टू पाई, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ ना मैं, फोर्थ पार्ट हमने ये कर लिया, यहाँ से ये कर लिया साइन स्क्वायर थीटा वाला, अब कोस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, π/2 टू पाई और 1 प्लस कोस 2 θ/2 डी थीटा। तो फिर से वही मल्टीप्लाई करो अंदर, सेम वही काम फिर से प्रोसेस रिपीट करते रहो, π/2 टू पाई 1 डी थीटा प्लस 1/2 π/2 टू पाई, एंड यहाँ क्या बन जाएगा, कोस 2 θ डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे +2 में, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है +2 में, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करो ताकि आपके मसल मेमोरी में ये बैठ जाए और जब आप +2 में अप्लाई करने जाओ तो प्रॉब्लम ना फेस करो कोई। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/2, सिर्फ इसका क्या बन जाएगा मेरे पास 1 का थीटा, π/2 से कहाँ चला गया, पाई की तरफ, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, 1/2 ये वाला 1/2 आ गया, फिर उसका कोस का, इसका कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास हो गया साइन 2 θ, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डिवाइड हो गई है, एंड देन मेरे पास π/2 टू पाई, अगेन मेरे पास क्या बन गया 1/2, ये था पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस π/2 प्लस 1/2 साइन 2 θ, साइन, अच्छा 1/2 ये हो गया 1/4, साइन 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू में π/2, लोअर लिमिट π/2। अगेन सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर क्या है, सेम ही आने वाला है, सेम आएगा। तो क्या कर, यहाँ से मेरे पास बन गया 1/2 इंटू में π/2, 1/2 इंटू में π/2, इसका π/2 बच गया ना आंसर, और प्लस का प्लस 1/4 इंटू में साइन 2 पाई 0 और साइन पाई 0, तो ये मेरे पास आ गया 0 आंसर। तो आंसर फाइनली मेरे पास क्या निकल के आया, π/4, आंसर π/4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका भी आंसर मेरे पास क्या बन के आया है, π/4। नोट करना है नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। आई एम रेजिंग इट। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट पे आ चुके हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/2। इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to π/2। सॉल्व करते हैं, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 θ डी थीटा बाय में 2। अगेन अप्लाई कर दो 1/2 सबके साथ, तो 1/2 बाहर निकाला, 0 to π/2 1 डी थीटा, फिर ये वाला माइनस, एंड देन 1/2 0 to π/2 कोस 2 θ डी थीटा। इंटीग्रेट करो, क्या बन जाएगा 1/2
थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पे तो अपर लिमिट एज इट इज़, लोअर लिमिट एज इट इज़, फिर माइनस 1/2 कोस का क्या हो गया साइन 2 थीटा, एक्स्ट्रा चीज़ को कर दिया डिवाइड एंड देन 0 to π/2, एक्स्ट्रा चीज़ को कर दिया डिवाइड। 1/2 क्या आ गया थीटा की जगह π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, π/2 माइनस 0 माइनस 1/2, यहाँ क्या बन जाएगा 0 ही बनने वाला है। अच्छा इस 2 को इधर ले आओ बाहर, ये 4 हो गया, तो मेरे पास ये 4 हो गया, तो साइन 2 π/2, अरे अपर लिमिट है कितनी π/2 है ना, माइनस साइन 2 into 0, तो दिस गिव्स मी आंसर। यहाँ कितना बच गया π/4 और इधर बनना है 0, चेक कर लो, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तो 0 ही बनेगा, अरे साइन पाई कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कटेगा, साइन पाई बचेगा, साइन पाई 0, साइन 0 0, 0 माइनस 0, और उसको मल्टीप्लाई करूँगा 0 को 1/4 से 0 ही आएगा, तो यानी ये वाला पार्ट मेरा सारा 0, आंसर बच जाएगा π/4, यानी इसका आंसर भी मेरे पास कितना आएगा π/4, फिफ्थ पार्ट का आंसर भी π/4। लास्ट बच गया सिक्स्थ पार्ट, नोट करना है, नोट करो जल्दी से। अगेन सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पार्ट ये वाला लास्ट पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, तो करो मेरे पास वही सेम काम, 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा बाय 2, कहाँ से कहाँ 0 से π/2, तो नेक्स्ट ये क्या है मेरे पास कोस है भाई, जो कटिंग हो रखी है ये कोस, तो 1/2 को बाहर, अंदर क्या बच गया 0 से π/2 1 डी थीटा, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा 0 से π/2 कोस 2 थीटा डी थीटा। अच्छा 1/2 रह गया, 1/2 यहाँ लग जाएगा, बनना तो उसको 0 ही है, तो 1/2 अंदर क्या बच गया थीटा, लिमिट 0 से π/2, फिर प्लस 1/2 कोस का क्या हो गया साइन 2 थीटा बाय एक्स्ट्रा चीज़ डिवाइड हो गई 0 से π/2, देन 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/2 साइन 2 थीटा, थीटा की जगह π/2 माइनस साइन, अच्छा 1/2 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, साइन 0, अरे साइन 2 थीटा को करोगे 0 ही बनेगा वो, साइन थीटा, थीटा की जगह 0 रखोगे तो वो पूरा 0 बना देगा, और साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से भी आंसर मेरे पास कितना आएगा π/4, आंसर π/4, देखो π/4 तो ये बन गया, π/4 तो ये बन गया, ये 0 ही बन रहा है, ये सारा 0 बन रहा है, बार बार करते आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी मेरे पास कितना बना है π/4, तो इसका आंसर भी मतलब 2 का आंसर π/2 बना, फर्स्ट वाले 2 का, बाकी सबका π/4, बाकी सबका मेरे पास π/4 आंसर बना। ये कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं, कंप्लीट के लिए नहीं बोल सकते इसको, ये हाफ साइकिल के लिए होता है, ये 1/4 साइकिल के लिए होता है, अभी समझ में आ जाएगा बाद में जब हम करेंगे इसको, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इंटीग्रेशन बहुत जगह काम आने वाले हैं, पहले इसको कर लो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चल रहे हैं।
एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो ज़रा क्या है इसमें। अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकता है, ये अलग बन सकता है, ये अलग बन सकता है, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है। एंड देन मैंने इसको कंबाइन कर लिया एक ही क्वेश्चन के अंदर। डिफ्रेंशिएट करना है साइन 4x + 1 को एंड 2x² साइन स्क्वायर x को एंड देन मेरे पास साइन 2θ को। ये तो इजी है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, और ये भी ऑलमोस्ट इजी है, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट d/dx, d/dx किसका? साइन 4x + 1, साइन 4x + 1। अब फिर से वही डिफ्रेंशिएट करना है। d/dx का मतलब क्या? डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे पास वैल्यू दी है, जो साइन लगा है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन जो सबसे पहले है उसका करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस। एंगल क्या है? वो चेंज नहीं होगा, 4x + 1, एंगल चेंज नहीं होगा, 4x + 1। अब क्या है? एंगल में भी तो x है, उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हो गया मेरे पास सोल्व। एंड देन साइन का हो गया मेरे पास कोस। एंगल का करेंगे तो एंगल का करने जाएंगे तो मेरे पास बनेगा d/dx। किसका करना है? एंगल का, 4x + 1। ओके, करो सोल्व इसको। तो मेरे पास आंसर जो बनेगा cos 4x + 1 इन 2 में dx, यानी डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ ये बनेगा अलग अलग करने के लिए, d/dx किसका? 4x का, फिर प्लस d/dx किसका? 1 का, कांस्टेंट है 1 तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास बन जाएगा, यहाँ तो बन गया cos 4x + 1, cos 4x + 1। इधर से क्या बच के आएगा मेरे पास? 4, 1 का तो क्या हो जाएगा? 0, ये 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? प्लस में 0, ये तो 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? 4, सिर्फ 4 बाहर, dx/dx। अरे वो तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास 0 दे रही है आंसर। देन यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ 4, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1, तो सिर्फ 4 बच जाएगा। इस 4 को मैं आगे ले आऊँ तो यहाँ ले आया मैंने 4 को, तो 4 cos 4x + 1, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा। आंसर क्या बना? 4 cos 4x + 1, 4 cos 4x + 1। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इस वाले पार्ट का। दोबारा देखना, दोबारा देख लो। साइन का किया पहले, कोस हो गया, फिर एंगल में भी x है, मल्टीप्लाई का साइन, एंगल को डिफ्रेंशिएट किया तो 4x + 1, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आया? 4, उस 4 को उठा के मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। नोट करना, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं फिर। आई एम रेजिंग इट। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज अबाउट d/dx। क्या दिया हुआ है? 2x² साइन स्क्वायर x। याद रखना ये मेरे पास साइन स्क्वायर है, 2 नहीं है। 2x² साइन स्क्वायर x, 2 नहीं है ये, 2x² साइन स्क्वायर x। तो फिर से अब इसमें देखो ये क्या है मेरे पास, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। ये क्या किसका काम कर रहा है? u का, और ये किसका काम कर रहा है मेरे पास? v का। uv फॉर्मूला यूज़ कर लो, uv फॉर्मूला। तो uv फॉर्मूला हमें क्या कहता है? अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना था तो मैं क्या करूँगा? uv फॉर्मूला यूज़ करूँगा। uv फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल।
क्या होगा, सबसे पहले u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। यूज़ करो इस फॉर्मूले को, तो बनेगा मेरे पास क्या, पहले u एज इट इज़, u की जगह क्या है, u की जगह इमेजिन करके चलना क्या है 2x², v की जगह क्या है मेरे पास sin स्क्वायर x, v की जगह क्या है sin स्क्वायर x। तो मेरे पास कंप्लीट का डिफरेंशिएशन 2x² sin स्क्वायर x और d/dx, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, देखो 2x², तो 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2x² को अगर आप लिखना चाहो ना तो वैसे ही 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो मैं सिर्फ u को रख सकता हूँ, u को x² बोल सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है जी। और होल ओवर रखना चाहो तो कुछ नहीं है, हम इसको वैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, तो ये मेरे पास 2 होल ओवर बाहर आ गया, ठीक है जी। 2 तो मेरे पास कांस्टेंट था, बाहर आ गया, कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। फिर क्या करना है, u एज इट इज़, u एज इट इज़, u कौन है मेरे पास, मान लिया मैंने u को x², यानी कि मेरे पास x² एज इट इज़। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, v कौन है यहाँ पे sin स्क्वायर x, तो v का डिफ्रेंशिएशन sin स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन बाय dx। 2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया मेरे पास। फिर प्लस का प्लस, v एज इट इज़, v कौन है sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x। फिर आगे किसका डिफ्रेंशिएशन है, u का डिफ्रेंशिएशन कर लो, x² का डिफ्रेंशिएशन बाय dx। आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 तो बाहर है, रखो बाहर उसको, x² एज इट इज़, इसका तो कुछ छेड़ना ही नहीं है ना हमने इसको, अरे u तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, u एज इट इज़। देन किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, दैट मीन sin स्क्वायर का। sin स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने जाऊंगा तो मैं sin स्क्वायर को पहले कैसे लिखूंगा, sin x का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखूंगा ना। अब sin x का होल स्क्वायर बनेगा तो पहले पावर का करो, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो क्या बनेगा ये, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, sin x, इसकी पावर 2 - 1 करोगे 1 आएगा, sin 2x क्या बनेगी, देखो पावर आगे sin x, इसकी 2 - 1, 2 - 1 करोगे तो 1 ही बचेगी, 1 को लिखो ना लिखो मर्जी है वो आपकी। तो मैंने ये बन गया मेरे पास, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे पास किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, अभी इस वाले पार्ट में से सिर्फ पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो अभी साइन तो बचा हुआ है मेरे पास। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, क्या आएगा, कोस। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, अगर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, इनटू में d sin x बाय dx। पावर का तो कर दिया था, ये आ गया पावर का आंसर, बट साइन का तो भी बचा हुआ है, साइन का भी तो डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, वो मैंने एज इट इज़ कर दिया, प्लस साइन, यहाँ तो एज इट इज़, यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन हमने करना ही नहीं है, v एज इट इज़, v एज इट इज़ रखना है, कोई चेंज नहीं करना उसमें, रखो sin स्क्वायर x। यहाँ क्या होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये पावर आगे, पावर में से एक माइनस, 2 - 1, और पूरे का ब्रैकेट। करो और सोल्व इसको, अभी तो और सोल्व होगा ये, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये तो एज इट इज़, x² एज इट इज़, u का काम कर रहा था ये, अब ये क्या बन गया, 2 sin x, साइन का क्या होता है, कोस, अरे इस साइन का क्या बन जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में कोस, तो ये क्या बन गया, कोस x, यहाँ प्लस sin स्क्वायर x, यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, इनटू में 2x बन रहा है ना मल्टीप्लाई करके, 2 में से -1 करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा,
2 माइनस 1 1 ही बचेगा, 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। चेक कर लेना यहाँ तक। अब देखो अप्लाई करने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया, साइन 2x। तो मेरे पास आंसर जो बनेगा, आंसर क्या बनने वाला है, 2 तो बाहर है ही है, 2 तो बाहर है, अंदर क्या बच गया, ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऐसे कर लो इसको, एक्स स्क्वायर, ये तो 2 बाहर था, अंदर क्या एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दूं मैं, साइन 2x। क्यों क्यों, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो इसकी जगह मैं रख रहा हूँ इनटू में साइन 2x, किसकी जगह, इसकी जगह, ये वाला पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन 2x, ये वैल्यू बन गई साइन 2x। ओके, प्लस ये वाला प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने। देन अब क्या है आगे, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई है क्या, 2x, तो उसको एज इट इज़ कर दो भाई, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2x इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ये 2x को आगे ले आया, 2x इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या बन गया है, 2 तो बाहर कॉमन है ही है, अंदर अंदर बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस 2x साइन स्क्वायर x, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। फाइनल आंसर चेक कर लो ज़रा, 2 बाहर ब्रैकेट से बाहर है, एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2x स्क्वायर साइन 2x, यहाँ 2x है भाई, फिर प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो जो नोट करना है वो नोट करने वाली चीज़ें नोट कर लेना भाई, ये तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड देन इसकी जगह रीज़न मेंशन कर लेना, यहाँ पे रीज़न मेंशन कर लेना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नोट करो जल्दी से इसको। एक लास्ट पार्ट बच गया इसका, थर्ड पार्ट इजी है वो तो बहुत, मैं मिटा रहा हूँ इसको। लास्ट पार्ट बच गया मेरे पास, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट, दिस इज 0 to पाई इंटीग्रेशन है, साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम इतनी बार करके आ चुके हैं अब, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस। ओके, देन 2 थीटा और जो एक्स्ट्रा एंगल लगा हुआ है वो भी डिवाइड में, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2 थीटा, और जो एक्स्ट्रा एंगल लगा हुआ था वो डिवाइड में। लिमिट यूज़ करो, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन का साइन और डी थीटा ख़त्म, सिर्फ फॉर्मूला बच जाएगा मेरे पास। वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस कोस 2, अपर लिमिट क्या है पाई,
फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या लगा लो माइनस, ये फॉर्मूले वाला आ गया, माइनस कोस 2 इंटू 0, माइनस कोस 2 थीटा था ना, माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या रख दिया पाई, फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला माइनस कोस 2 लोअर लिमिट 0 बाय में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कोस 2 पाई, 2 पाई क्या होता है 1, कोस 2 पाई क्या होगा 1, तो ये माइनस 1, माइनस तो ये वाला था ना, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया माइनस, ये लगा था माइनस 1, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया कोस 0 होता है 1 बाई 2 एंड दिस गिव्स आंसर 1 माइनस 1 0, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। इसका आंसर कितना है थर्ड पार्ट का 0, नोट कर लो। ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट है आज का ही। देखो फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें, कहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 पे डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है, साथ में उसने दिया y इज इक्वल टू, y की वैल्यू भी हमें दे दी है, बट समस्या क्या है वेक्टर फॉर्म में दी है, वेक्टर फॉर्म में देने से समस्या कुछ नहीं है, सिंपल जो हम काम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं है, और t इज इक्वल टू 4 पे हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब पहले हम सिंपली स्केलर्स में काम करते थे, अब वेक्टर्स में काम करेंगे, वेक्टर्स भी डिफरेंशिएशन के साथ आ गई है, तो देखो फिर क्या बनेगा सॉल्यूशन, तो डी वाई बाई डी टी मेरे को फाइंड आउट करना है, y मेरे को दिया हुआ है कितना 2t स्क्वायर आई कैप 3t जे कैप t क्यूब के कैप बाय डी टी, ओके देन वही सेम काम जो हम करते आ रहे हैं, सबको सबके साथ डिवाइड करो, d बाई डी टी 2t, अब ये जो आई कैप है ना मैं यहाँ लगा देता हूँ, 2t स्क्वायर आई कैप लगा हुआ था, 2t स्क्वायर अंदर रख लिया, आई कैप बाहर लगा दिया, यूनिट वेक्टर है बाहर लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ऑल्सो t पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है वो, तो t बाई डी टी क्या बन गया यहाँ पे 3t जे कैप को बाहर निकाल दो प्लस d बाई डी टी क्या बच गया t क्यूब, के कैप को बाहर निकाल दो, अरे ये चीज़ें अब ये 2t स्क्वायर तो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई कैप थोड़ी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको बाहर निकाल दिया, ऑल्सो इसमें ये देखना 2 ये भी t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको भी बाहर निकालूंगा मैं, 3 t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर, अंदर वही चीज़ रहेगी जो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो t के ऊपर डिपेंड करेगी वही चीज़ अंदर रहेगी, बाकी सारी चीज़ें बाहर आती रहेगी। ओके नाउ अब ऑल्सो अगर आप बोल रहे हो कि इस तरफ क्यों नहीं लिखा, आपकी मर्जी है, इस तरफ लिखना चाहते इस तरफ भी लिख सकते थे, बट हम करते जनरली यही है कि वेक्टर्स में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम राइट साइड में ही शिफ्ट रखें, डी वाई बाई डी टी, 2 को बाहर निकालो तो बच गया क्या अंदर टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर बाय डी टी आई कैप प्लस 3 को बाहर निकाल दो क्या बच गया अंदर t बाय डी टी जे कैप प्लस यहाँ तो टी क्यूब भी है सर, ठीक है फाइन, पावर आगे पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करना है, पावर आगे पावर में से एक माइनस, क्या बन जाएगा
ये तो 2 ये वाला हो गया, इसकी पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस, 2 माइनस 1 करूँगा 1 बचेगा, 1 को लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी। क्या लगा है साथ में, आई कैप तो लगा ही है, आई कैप को लगा दिया मैंने। फिर प्लस का प्लस, फिर क्या है 3 का 3। अब t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है 1, तो इनटू में 1, जे कैप लगा हुआ है लगाओ। फिर क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास t क्यूब, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस, 3 माइनस 1, और साथ में क्या लगा हुआ है k कैप। देन यहाँ कितना बन जाएगा मेरे पास 4t आई कैप, 4t आई कैप। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3t स्क्वायर के कैप। करो सॉल्व इसको। अब क्या बच गया, इसने पूछा मेरे से क्या, ये तो आ गई मेरे पास वैल्यू dt के रिस्पेक्ट में, जो डिफ्रेंशिएशन करने को बोल रहा था उसने वो काम तो मेरा यहाँ कर दिया मैंने, dy बाई डी एक्स तो निकाल दिया, बट उसने बोला कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें t इज इक्वल टू 4 पे निकालना है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दो, सिंपल। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे। एट t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कहाँ पे, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, एट t इज इक्वल टू 4, dy बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 4। क्या वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी 4 इंटू में, 4 इंटू में t था, 4 इंटू में t मेरे पास कितना बन गया 4, 4 इंटू में 4 आई कैप, फिर क्या है प्लस, प्लस का प्लस, फिर क्या आगे 3, आगे क्या है जे कैप, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना t, देन आगे प्लस, फिर 3, फिर t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू में k कैप, t स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर। क्या आंसर बनेगा मेरे पास 4 इंटू 4 16, 16 आई कैप, 3 जे कैप और 16 इंटू 3 48, 48 के कैप। अरे 16 बनेगा ना 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 के कैप। यहाँ तक का काम उसका हो गया ख़त्म, यहाँ तक का। उसने बोला एक और क्वेश्चन है इसमें, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब जो t इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू निकाल ली उसका मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर दो। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ dy बाई डी टी एट कहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बनेगी वैल्यू मेरे पास, वो मेरे पास निकल के आएगी अगेन 16 का स्क्वायर, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। तो करो सोल्व। 16 का हो गया 256 प्लस 9 और 48 का बनता है आपका 2304 2304 कैलकुलेट कर लेना 2304। सोल्व कर लो अब इनको। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 9 13 एंड 6 19 13 एंड 6 19। तो ये 19 आंसर मेरे पास अंडर रूट
19 का 9 आ गया है, 5 and 1 6 हो गया ये मेरे पास, एंड देन 3 5 2, ये बन रहा है क्या? चेक कर लेना। 2 5 6 9, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल के आया है, किसका? इसका मैग्नीट्यूड, जिसने मैग्नीट्यूड की बात करी थी, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल के आया। यहाँ तक मेरा आंसर हो गया कंप्लीट, ये मेरे पास आंसर आ गया। चेक कर लो इसको एंड नोट कर लो, अगर किसी ने नोट करना है तो। फर्दर उसके कुछ फैक्टर्स निकालना चाहो, कुछ बाहर निकल के आता है तो निकाल देना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, इसमें आई थिंक इतना ही बनेगा ये 69 56 65 69, ओके 69 ही बन रहा है, एंड 2300 और 250, ठीक है जी, इतना ही बनेगा ये। चेक कर लो, नोट कर लो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे के क्वेश्चंस कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सी यू।